चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो सन्यासी हो। गृहस्थी सन्यासी में कोई लेना देना नहीं। भगवान को पानी में शादी कराओ मत कराओ इसको कोई लेना देना नहीं। शादी कराओ 10 बच्चे पैदा करो, कौन मना करता है? भगवान को फिर मिलने वाला। और नहीं भी कराओ तो भी भगवान नहीं मिलने वाला। वो जरूरी नहीं है शादी का। शादी का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ये शादी नहीं कराएगा तो भगवान बन जाएंगे। और तो जिनसे खुद की जिंदगी है मुझे कौन बच्चे पालेगा, कौन बच्चे रखेगा, कौन उसको खर्चा देगा, अकेला ही रहूंगा, कमाया जाता नहीं, कोई बात उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो दुनिया भगवान ने बनाई है, सुंदर नारी बनाई, सुंदर पुरुष बनाए। तो एक दूसरे से शादी करके अपना गृहस्थी चलाओ, संतान उत्पन्न करो, सृष्टि रचना करो। वेद तो ये कह रहे हैं, शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि संतान उत्पन्न। स्त्री बनी किसके लिए? पुरुष के लिए। और पुरुष किसके लिए? स्त्री। और उसको शादी नहीं करवानी तो वो अकेला ही जन्म देता है। स्त्री को क्यों किया जन्म? जब तुमको प्यास लग रही है तो पानी पी लो। अब कोई कह रहा सुबह उठते 2 लीटर पी जाओ, प्रकृति थोड़ी कहे 2 लीटर। इतनी प्यास लगी उतनी क्यों प्यासे मत रहो, बाहर कर दो। बाथरूम लग रही है जाके पेशाब कर लो, रोको उसको बाहर कर दो। अब कोई बार-बार पेशाब बार-बार क्यों करे? लगेगी जब जाएगा। जब शरीर में इंद्रियां बैठी है ये कह देती है बेटा प्यास लग रही है तुरंत पानी पी लो। अब तुम पी नहीं रहे, एक साथ 5 लीटर पी रहे हो। अपनी किडनी में कैपेसिटी है, किडनी 2.5 लीटर पानी को साफ करती है। एक इडली का आदमी उसको 10 लीटर पी पानी और किडनी खराब हो जाएगी। एक थका मरा आदमी उसको 50 किलो वजन तो रास्ते में मर जाएगा। और घाटा घटा जवान है 50 किलो आप कभी जैसे लेके जाते हो, अभी मौका मिला हो वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं 4 लोग एक पाल की तरह, एक यहाँ एक आदमी बैठा जय माता जय माता। अब तुम्हारे चढ़ा नहीं जाए तुमको चढ़ा है, तो चढ़ भी रहे तुमको चढ़ा। अब देखो उनकी परीक्षा। फिर एक आदमी ऐसा होता है पिट्ठू वाला, पीछे बैठ रहता है, उसमें तुमको बैठा और अकेला ही चढ़ जाता, खुद चढ़ता है इतने वजन के आदमी को अकेला चढ़ाता है। अब वो प्रैक्टिस होती है, अभ्यास करत करत अभ्यास से जन्मति मोहि सुजान। और रस्सी आओ जाओ फिर से तो निशा पुराने जितने कुएं हैं, पुराने कुएं जहाँ पे पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी का रिसर्च सेंटर की होती वगैरह नहीं होती थी, घर कूपी होते थे, पानी का स्टोरेज किया जाता था, ऐसी कलाई बनाई जाती थी। कलाई बड़ा होता था तो समुद्र के देते, छोटी कलैया के देते। तो कलाई कलैया ये और ये सब व्यवस्थाएं व्यवस्था 2 प्रकार की। बात को सुनो, जैसे कोई इंसान आवश्यकता और इच्छा हमारा लड़का है कि हमारी शादी नहीं हो, ये इसकी आवश्यकता है गृहस्थी को चलाने के लिए। अब शादी हो गई और फिर आगे कह रहा है शादी हो जाए, तो ये आवश्यकता नहीं, इसको इच्छा कहते हैं। जैसे बुद्धि और दिमाग, इच्छा और आवश्यकता, ये सब चीजों का इंटेंस अलग है। शादी नहीं हुई, दरबार में गया, भगवान के दरबार में मन्नत माथा टेक के कहा तो बाबा जी हमारी शादी नहीं हो रही, 3 महीने में शादी हो जाएगी, फिर ले जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया। तो ये तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए शादी। अब किसी की हो गई नहीं, फिर भी आशीर्वाद लेने जा रहा, ये शादी और हो जाएगी। इसको इच्छा बोली जाएगी, इसको आवश्यकता नहीं बोली। जैसे बुद्धि और दिमाग, और बुद्धि दिमाग में एक ही बात है, अलग बात। गाय के बछड़ा जन्म के खड़ा हुआ, भूख लग जाती है 1 घंटे बाद, वो इधर आगे पीछे से करता है, बेचारे को दूध नहीं मिल रहा है क्योंकि उसमें दिमाग पे बुद्धि नहीं है। बुद्धि उधर सीधा चला जाएगा जब दूध नहीं मिलता। अरे भाई जहाँ से थन होते हैं दूध के वहीं पे चला जाता हूँ, और उसके अंदर बुद्धि विकसित नहीं, दिमाग है पर बुद्धि नहीं। वही बच्चा जब उसका यजमान, उसका मालिक, उसका स्वामी, उस गाय को रखने वाली उसका मालिक बछड़े को पकड़ के ले जाके गाय के थन के पास मुंह में देता, फिर दूसरे दिन फिर देता, तीसरे दिन छोटे सीधा जाएगा क्योंकि बुद्धि आ गई। अब बुद्धि बढ़ती रहती है जीवन में। और दिमाग तो परमात्मा ने जो पहले सबके अंदर बनाया है, दिमाग तो सब में बराबर है और बुद्धि सब में बराबर नहीं है। बुद्धि सब में बराबर होती तो प्रधानमंत्री सभी बन जाते, मुख्यमंत्री सभी बन जाते, जिला कलेक्टर सभी बन जाते। जिसमें जितनी बुद्धि
जितनी बुद्धि हुआ उतना विकसित हुआ मामला, उसी तरीके से उसको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पद प्रतिष्ठा मिलती है। कैसे? एक ही स्कूल में मास्टर पढ़ाने वाले वही हैं। एक बच्चे की परसेंटेज बनती है 95, 96, 97, 98, 90। एक के बनी है 70, एक के बनी है 50, एक हो गया फेल। मास्टर तो वही था, मास्टर पढ़ाने वाला कोई है, तो उसके परसेंट क्या खड़ा होगा? घर वाले जिनका बच्चा फेल हो गया मास्टर के पास, मास्टर को फीस नहीं देंगे। क्यों? हमारा बच्चे को पढ़ाया ही नहीं, तेरे बच्चे वाला पढ़ाएगा क्यों? तो सब बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, एक बच्चा की नंबर कैसे बढ़ी? बोले वो तो खुद पढ़ा है, तेरा बच्चा खुद क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए गलती किसकी मानी जाएगी? और कोई मास्टर ये कहे मैं 95 वाले बच्चे की मेरी स्कूल का रिजल्ट 95 पढ़ाई बच्चे, तो 40 वाले का बच्चे का तो नहीं दिखाया तू, तो वो भी ये नहीं कह सकता कि मैंने पढ़ाया। तो इसका दोनों का बीच का तोड़ एक ही है, मास्टर अपनी मेहनत करो और बच्चे अपनी मेहनत करो, जो तुम्हारा भाग्य है होगा कर्म के अकॉर्डिंग वो तुमको मिल जाएगा। ना मास्टर ने पढ़ाया ना बच्चे ने पढ़ा, इसलिए दोनों मेहनत करेंगे तो काम बनेगा। इसलिए दोनों को मिलने से ही तीसरी चीज का निर्माण होता है। जैसे स्त्री और पुरुष दोनों रहेंगे, जैसे काला पानी जानते हो, पहले कोई अपराधी होता था, क्रिमिनल होता था, उसको काले पानी की सजा देते। काला पानी क्या होता है? समुंदर होता है, चारों तरफ बीच में एक टापू होता है, जगह होती है, बीच में एक कमरा होता है, उसमें ले जाके उसको छोड़ देते हैं। फिर वो बाहर कूदने की कोशिश करेगा तो समुद्र में डूब के वैसे मर जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा, और उस टापू में पूरी जिंदगी का बेटा। तो ये सबसे खतरनाक सजा है, ना किसी से मिल सकता, ना देख सकता, अकेला। जैसे तेरे उठा के ले जाके साथ समुद्र पार छोड़ के आ जाएगा, काम कैसे बनेगा? तो वो अकेला रहता है। अब वहां पर दो लड़कों को छोड़ के आओगे, 10 साल बाद में जाओगे तो दो लड़के मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, मर जाएंगे, कुछ दो भूखे नहीं खाएंगे, दोनों बैठ के बातचीत चलेंगे, टाइम पास हो जाएगा। एक गलत कैसे करें? दो लड़की को छोड़ 10 साल बाद में जाओगे तो दो मिलेंगे, और वहां पर एक लड़का और एक लड़की को छोड़ गए 10 साल बाद में जाओगे कितने मिलेंगे? 2-4-5 मिलेंगे, क्योंकि प्रकृति ने ऑप्शन बनाया स्त्री को पुरुष को। इसलिए साधु नाम साधना का है, जो साधना करेगा वही साधु हो जाएगा। कोई भी गृहस्थी में रहकर के साधना कर सकता है, इसमें संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी में रहकर के संन्यास का तीर्थ करना महापुण्य का काम हो जाएगा। गृहस्थी में हो संन्यासी जैसा काम कर रहा है वो, तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऋषि, ऋषि कहते हैं शास्त्रों को जिन्होंने लिखा, उनका नाम है ऋषि। फिर कहते हैं मुनि, मौन रहकर के मेडिटेशन परमात्मा का जिन्होंने शास्त्रों का किया, उनको कहते हैं मुनि। और फिर आ गया तुम्हारा संत। संत कहते हैं 6 शास्त्र, परम पुराण, 4 वेदों का ज्ञान। जीते जी मानव मंदिर में परमात्मा की इबादत करना, और इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की खोज करके अपने जीवन में परमात्मा से मिलना, और फिर दुनिया में लोगों को परमात्मा से जोड़ने का जो काम करता है वो होता है संत। संत 2 प्रकार के होते हैं, स्वार्थी और परमार्थी। संत भी 2 प्रकार के, स्वार्थी और परमार्थी। स्वार्थी तो वो है जिन्होंने परमात्मा को पाया, अकेला जंगल में बैठा और पूरे दिन परमात्मा में भक्ति में, वो तो स्वार्थी है, खुद को पार हो गए, दूसरे दुनिया से कोई मतलब। एक होता है परमार्थी महापुरुष, जिन्होंने परमात्मा को पाया, पाने के बाद फिर अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगाया, और लोगों को भी जोड़ना परमात्मा से, खुद तो प्रभु से मिला और लोगों को भी मिला दिया जाएगा। इसलिए प्रभु की प्राप्ति करना है, प्रभु को पाना बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारा जीवन है, ये कलयुग है। इस कलयुग में आदमी की लंबाई 3.5 हाथ है, मन चींटी जैसा है, उम्र 100 वर्ष है। इससे पहले द्वापर था 7.5 हाथ लंबाई थी, मन बकरी जितना बड़ा था, और उम्र 1000 वर्ष। उससे पहले त्रेता युग राम जी का टाइम था, उसमें 10,000 वर्ष उम्र थी। आदमी की लंबाई 13.5 हाथ थी उस समय, और आदमी का जो जीवन चरित्र था वो घोड़े के समान था। उससे पहले सतयुग में
हाथी जैसा मन था आदमी का, कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी बात से। और उम्र कितनी थी? 1 लाख वर्ष। लंबाई 17.5 से 22 साल तक। ये सत्य का समय। अब कलयुग कितने दिन का है? 4,32,000 वर्ष। और द्वापर 8,64,000 वर्ष। और त्रेता योग 12,96,000 वर्ष। और सतयुग 17,13,000 28,000 वर्ष। इतने बड़े सतयुग का समय। कृष्ण कितने दिन आया? सिर्फ 125 वर्ष। धरती पर कितने दिन रहा? 125। और राम जी कितने वर्ष रहे? 1100 वर्ष, 11,000 वर्ष। इतना बड़ा समय में राम जी। अब जो कलयुग है, इसमें आदमी की जो मनोभावना है वो बिल्कुल सूक्ष्म हो। क्या हो? सूक्ष्म मतलब खुद से मतलब रखने वाला, सिर्फ सेल्फिश लोग जिनको बोलते हो, मतलब उनसे मतलब रखते हैं, दुनिया से नहीं रखते। हर दुनिया से मुख मोड़ा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी मैं तुम्हारा बात सुन लो मेरी सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी मैं हार गया बन जाऊंगा सरकार। सच्चे सतगुरु के पास जाकर के बस ये बात करो कि दुनिया से हार के मैं आया हूँ और यहाँ से मैं हार गया, बन जाऊंगा सर। तुम्हारी पुकार सुन लेंगे। जब गुरु बनाओ, गुरु महिमा पार जगत में, गुरु महिमा है पार। इतने ही लोग गिर जाते हैं गुरु महिमा में जगत, लेकिन गुरु करे जान के और पानी पीवे। जब गुरु के सत्संग में हजारों बार बैठे आप, सैकड़ों बार बैठे, और जब गुरु के सत्संग में बैठने के बाद आंखों में आंसू आने लगे, तुम्हारा मन इस तरह हो जाए, संसार की समस्त चीजों से मन भर जाए और सिर्फ एक तड़प रह जाए, मेरे को प्रभु से प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति करनी। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि संसार की आपकी सभी व्यवस्थाओं को गुरु अपने आप संभालेगा और आपको निर्भय रूप से, आपको एकांत भाव से नाम जपने के हरि दर्शन को ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर शंका तुमने कर ली, शंका तो कराया सब गया, और किया न कर्म तो हाथ, जो किया पहले का धर्म कर्म वो भी साफ हो गया शंका करने से। जब तक होती मन में शंका, जब तक रहती मन में शंका, तब तक कोई ज्ञान नहीं, और रोम रोम में रम नहीं सकता तो कोई भगवान नहीं। रोम रोम में तुम्हारे गुरु का नाम रखा होना चाहिए। हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के कार्य में साथ रहे, और राम जी अयोध्या लौटे, सीता मैया को लेके और पूरे अश्वस्थामा राजा को लेके भिक्षाएं, परशुराम, देवाचार्य, कृपाचार्य, हनुमत चिरंजीव, ये 7 लोग धरती पर जिंदे हैं और सब मर गए। और तो जितने भी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हो अमर नहीं है। 7 लोगों को वरदान है शास्त्र। अश्वस्थामा राजा बलि, विभीषणाय परशुराम, देवाचार्य, कृपाचार्य, हनुमते चिरंजीवी, 7 शक्ति अजर और अमर दुनिया में, और सबकी आत्मा के नाम अच्छे कर्म कर रहे ना, जिन्होंने अच्छा वीरता का प्रदर्शन किया। जैसे तुम्हारा दादाजी शरीर छोड़ के चला गया तो कई लोग मूर्ति बना देते हो कि ऐसे ये सब जगह मंदिर बने हैं और उनके आत्मा ऐसे बढ़ाने के लिए किसी की बड़ा कौन बना गया, पर जो अच्छे काम किए उनकी वीरता का प्रदर्शन किया जाए। जैसे गंगा जी महाराज है, तेरा जी महाराज है, बाबू जी महाराज है, मोमे जी महाराज, ये कौन है? मोमे जी कौन है? जैसे युद्ध में लड़ते थे, खुद तो मरता था, लाखों को मार के मरता था, वीर गति को प्राप्त होता था,
उनके भोगा ही बन गए। उनके नाम से जो भी कोई काम करेगा उनके काम और भोगा करेगा। भैरव कौन है? ऐसे सब। तो ये कहने का तात्पर्य ये भोगा भैरव लाडले जितने देव देवता ये सब एक उनकी आत्मा है। ये प्रेत है, देवता नहीं, प्रेत है। देवता हनुमान जी, देवता अलग होता है, प्रेत अलग होता है। और उनको क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने मान्यता करके लोग देवता बना करके इनको देवताओं की पूजा करवाते। देवता देते लेते नहीं है, तुम बकरा की बलि चढ़ाते हो कहीं नहीं, ये गलत है। कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है किसी देवता के बकरे की बलि चढ़ती है। तो दूसरे का खून पीता हो काय का देवता, काय का देवता है? किसी के बेटों को मरवा रहा है, किसी के बेटे को मार रहा है, किसी के बच्चे को मार रहा है। बकरी के 2 बच्चे होते हैं, एक को ले जाकर कसाई को बेच दिया, कसाई ने उसको काट के माता जी ऐसी काय की माता जी हटाओ माता जी तो दूसरे की बलि ले रही, वो क्या रक्षा करेगी? पूरी कुकी होगी। इसलिए आपस में बात देती है बकवास सीधे से। कोई भी देवता देता है लेता नहीं, देवता नाम है देने वाले का। उनके पास तो जनता जाती है कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, मेरे संकट हरण करो। देवता देने वाले। प्रेत किसे कहते हैं? देवताओं की पूजा पूर्व दिशा में होती है और पितरों की पूजा किसमें होती है? दक्षिण दिशा। और प्रेतों की पूजा किसमें होती है? दक्षिण दिशा। पितर और प्रेत दोनों की दक्षिण में होती है, इसका मतलब पितर भी प्रेत ही है। बस फर्क एक चीज का फर्क है। पितर वो है जो जवान उम्र में एक्सीडेंट में मर गया, कुएं में पड़ गया, कहीं गिर गया, किसी ने मार दिया, कोई भी कर्म करके किसी कारणवश जवान उम्र में मर गया, वो पितर है। और फांसी खा के मर गया, जहर खा के मर गया, खुद उसी से मर गया, वो प्रेत है। इतना बड़ा खुद मरेगा अपने आप, फांसी खा के जहर खा के वो प्रेत ही नहीं जाएगा। और कम उम्र में मर गया, वो प्रेत पितर ही नहीं जाएगा। पर दोनों की पूजा दक्षिण दिशा में होती है, इसलिए पितर भी प्रेत ही है। तो मानो तुम देवता उसकी बाकी प्रेत ही है। जब तो खुद कहते हो, क्या कहते हो? तो खुद देव खुद मतलब प्रेत, खुद कहते हो उसको। और देवताओं की पूजा और संतों की पूजा किधर होती है? उत्तर। संतों का भोजन क्या? संतों को क्या चढ़ाते हैं? पुष्प, फूल। और देवताओं को मीठा, और पितरों को प्रेतों को खट्टा, पितरों को खट्टा और प्रेतों को कड़ा। ये तुम्हारी भोजन है। तुम्हारे घर में कोई आता है तो तुम खुद के तिलक कौन सी अंगुली से निकालते हो? तुम्हारे ऊपर पंडित भी तिलक निकाल, कौन से निकाल? और पितरों के, देवता और भगवान के, और कोई घर पे आया उसके, और पहले इसकी टंकी लगाते हैं। ये देवताओं के निकालने वाला होता है, वो कहते हैं तू भी देवता की चीज। लेकिन फिर यार तू देवता तो कौन पूछा? तो मनुष्य पहले लगाते। अतिथि देवो भव, मकान पे देवता के समान है। देवता नहीं है, देवता के समान है। ये तो देवता, ये मनुष्य जैसे आज नहीं को प्रतिष्ठा। ये तो बहुत काम करता है। अगर ऐसे कर दिया तो महाभारत हो जाएगा, और ऐसे करते तो काम हो जाएगा। ये सब काम, और ऐसे करते तो ठीक ठाक है, बन गया। इसलिए इशारे में समझ जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम इस जीवन को खराब ना करो, भक्ति मार्ग में जुड़ जाओ। भक्ति मार्ग, सत्संग कोई खिलौना नहीं है, ये बाप दादा की जागीर नहीं है तुम छोड़ोगे 2 घंटा नहीं। सत्संग, तुम आईएएस का पेपर पास कर सकते हो, सत्संग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सत्संग सुनना खिलौना नहीं है। 2 घंटे बैठ के तुम परमात्मा की चर्चा सुनोगे। तुम मत्सर सुनते हो, मत्सर कौन सा? अभी देखता हूँ मैं, कहेगा बाबा जी क्या बता, खाटू श्याम जी के देखता हूँ भीड़ लगती है, अच्छा सब सुबह का बाबा जी खाटू श्याम जी का। इंटेंस यही है, सच यही है, हकीकत यही है जो मैं बोल रहा हूँ। कोई आस्था नहीं है, कोई जागृति। दुनिया लूट रही है, तुम लूट रहे हो। कोई खिला रहा है, खा रहे हो दुनिया का माल। दुनिया बेचारों को बीमारी तकलीफ का वार के वहाँ पे बांट रही है। तुम तो बीमारी लेने घर आ जाओ, दुनिया को माल पड़ो। पति पत्नी गाड़ी लेके जाते हैं,
काला चश्मा लगा लेते हैं तो पीआई भी बन के जाते हैं, तो आगे सीट पर गए बेटा छोटा अपना और उधर खड़ा ईमाड़ से ले लिया, ईमाड़ इनको मार के हार आ भगवान का दर्शन। अरे तुम भगवान के गए तो पाप लेके आ गए दुनिया, दूसरे का धन बट रहा है उसको लेके आ गए। अरे वो भूखे लोगों के लिए, कंगलों के लिए है, तुम कंगले नहीं हो। तुम भगवान से प्रार्थना करो प्रभु मुझे ऐसा बढ़ाओ, मैं दुनिया को दान बांटूं, करण राजकरण भी करो। क्या तुम भिखारी बन के दुनिया का माल खा रहे? ये सब दाना कभी मत खाना। दरबार में आने वाले सत्संगियों को मेरी विशेष सूचना है, तुम कहाँ पे खाना मत खाना। आज के बाद जीवन में याद रखना, अगर बुद्धि को सही रखना चाहते हो, जीवन में कुछ सही करना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, जीवन में अच्छी लेवल पे जाना चाहते हो, तुम्हारे बच्चों का IPS आईएएस बनाना चाहते हो, और बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो, तो याद रख लेना तुम्हारे कोई वोट के लोग हैं या बच्चा नहीं मतलब 2-3 हजार रुपया ऐसे लोगों के घर में तो जिम्मेदार कोई खास बात नहीं है। उसमें एक जरूर देख लेना मांसाहारी नहीं हो, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, 10 रुपये होना चाहिए। बाकी जैसे आप कोई जी बजाय तो आप बाकी जमा दे आपने भी जाए, ऐसे लोगों के घर में खाना खा लेना कोई दोस्त बुआ जी, पापा जी, मामा जी अगर सही है तो नहीं है तो उनके घर में भी खा लेना, क्योंकि वो रिश्तेदार है, उनके आपको खाएंगे बोलते ये भी छोड़ देते। और गुरु दरबार में खाओ कोई अपराध नहीं, गुरु दरबार में खा सकते हो, प्रसाद है महाप्रसाद। जैसे पोस्टबुड़े का प्रोग्राम होता है, भंडारे का प्रोग्राम होता है, यहाँ दरबार में होता है, कहीं तुम्हारा गुरु दरबार वहाँ पे खा सकते हो। दोस्त रास्ते जा रहे हो और रास्ते में कोई लंगर बांट रहा है, कोई गिलास बांट रहा है, गर्मियों में कोई जूस दे रहा है और रुक करके 2 गिलास बियर पिए, विष के समान। क्या है तुम्हारी जानकारी नहीं है? क्या जानकारी तो वो लोग सेवा दे रहे हैं प्यासे लोगों के लिए। क्या तुम प्यासे हो? क्या तुम भूखे हो? क्या तुम गरीब हो? कहीं कभी रास्ते में जा रहे हो, कोई भैरू जी का भंडारा है, गोमे जी का भंडारा है, लोग कहते हैं भैया प्रसादी पा जाओ पा जाओ पा जाओ, वो तो सेवा कर रहे हैं बेचारे को दूर करना और थे के बेटा जीवन हो गए। गृहस्थी का दान में 6 आंकड़ दान, गृहस्थी का दान में 6 आंकड़ दान, और भजन करे तो खूब रहे, नहीं तो पड़े वो दाना नहीं बचेगा। में एक काम करो, अगर आपको कोई मित्र न मिले वो जान का या तो जगह पर डाला है काम है तुम जीत भी जाओ, पहली बात तो टालन थोड़ी हो। अगर वो कह रहा है कि जी में तो वो प्रसाद जो बना है जहाँ तुम बैठे हो उसके सामने हाथ जोड़ के अपने गुरु को अर्पण करो। गुरुदेव मैं फाड़े होने जबरदस्ती लोग खिलाए थे प्रसाद बनाओ, और फिर हाथ जोड़ के उसमें से पाओ और फिर भंडारे में उतने पैसे दे के आओ। जो भैरव जी को मैं जी के भंडारे में अगर तुमने खाना खाया है तो भी पैसा दे रहा हूँ, 100 रुपए तो 500 रुपए फ्री का रखा। लोगों को मैं देखता हूँ कहीं कहीं, तो खाटू श्याम जी का उदाहरण तो सबसे ज्यादा जनता खाटू श्याम जी कहती है और ज्यादातर वही लंगर चलते हैं रास्ते में, देखता हूँ कोई क्या मिला रहा है, वो अपनी सेवा दे रहे हैं। पर तुम तो ग्रस्ती हो, तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है ना। और ये काम अगर तुमने खाया किया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप हमेशा गरीब रहोगे, पैसे वाले कभी नहीं बनोगे। लिख लेना मेरी बात, लिख लेना। अगर जीवन में फल हो गए और ज्यादा सत्संग ये जिनको नामदान मिल गया, नामदान नहीं मिला उनको मुझे कोई आपत्ति नहीं पाओ। जिनको नाम दीक्षा हो गई वो मृत्यु को खाना से बंद कर देते। 25 साल से मैं तो खा नहीं रहा, बचपन से जब मैं 8वीं साल की क्लास में पढ़ता था मुझे बोले दिया, तब से आज तक मैंने मृत्यु भोज का खाना नहीं खाया। रात वक्त मृत्यु भोज नहीं खाता। मैं मेरे घर में दादा दादी ताऊ ताई कोई मर गया नहीं खाता। करते तो गाँव के अंदर सबके जाते आते तो करते हैं, पहले जितना तो नहीं करते, 3 दिन वाला ऊपर होता नहीं, अब 1 दिन का करके। अब लोग समझते नहीं, बड़ा परिवार है 200 लोगों का, वो कहते हैं काम में आप अलग ही कैसे करेंगे। मैं तो इस चीज से विरुद्ध हूँ। अगर हमारे माता पिता भी कभी शरीर छोड़ के दुनिया से चले जाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? पहले लिए मेरे वचन है, बाद में माता पिता के। तुम्हारे लिए पहले माँ बाप है, बाद मैं धर्म गुरु, मुझे जो पदवी मिली है वो गुरु की महिमा। माता पिता ने शरीर से मुझे जन्म दिया है, तो शरीर से उनकी सेवा कर सकता हूँ, दिला सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, उनकी सेवा बढ़िया कर सकता हूँ। पर उनका खाना मरने के बाद जो प्रेत का भोजन होता है वो नहीं खाऊंगा कभी जीवन। और आप लोग सत्संगी लोग हैं, माता पिता को क्या मतलब खाओ मत खाओ, माँ बाप की तो सेवा करो। पूरा माँ बाप उनको खिलाओ, खाना खुआओ, उनकी तेल मालिश करो, उनकी दाढ़ी टूटी बढ़ाओ, उनकी सेवा बढ़िया करो, चलिए रखो, बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाओ, माँ बाप की तो सेवा करो। मरने के बाद मुक्ता के लिए वो बोलने आते हैं तुम्हारी मृत्यु हो,
अब मृत्यु को उसका भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? कारण भी समझ लो, क्योंकि तुम जब वाला नहीं खाओ तो तुम्हारे को लोग कर देंगे। तो क्या क्यों नहीं खाना? काट के कर जाएंगे। ये तो घर में ऐसे बता दिया उनको समझाना। तो 12वें के दिन दोपहर में 12 बजे पंडित कमरे में बैठता है और वो चावलों के लड्डू बनाता 3 और तुम्हारे से गैस दिलवाता है और फिर कहता पिता पिता मैं पर पिता मैं जब पढ़ डालो प्रेत योनि में डालो प्रेत योनि में था वो बाप है प्रेत है। प्रेत मतलब और की पर पढ़ना जो लाडू बनाए तो खिलाओ लाडवा को लगा देते हैं भोग भोग लगाता है तो वो भोजन को खाए प्रेत पूरा भोजन क्या हो गया? उदाहरण तुम किसी देवता के स्वाम नहीं करते हो भोग लगा करके जो प्रसाद बन जाता है पूरे चूरमा मिलाते हैं नहीं मिलाते हो? क्यों? कि पूरे का पूरा क्या बन जाए? प्रसाद बन जाए। जब इतना सा भोग लगा करके पूरा चूरमा में मिलाने से वो प्रसाद बन सकता है तो वो प्रेत के भोग लगा के वो लाडू पूरा लाडवा मिला उस प्रेत का बना नहीं बना। अरे गायों को चारा डालने से तुम्हारे को ये पता है कि आज मैं पुण्य करके आया हूँ एक गाय को तुम मार रहे हो तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि मैं क्या नहीं एक चींटियों को इतना सा दाना डालने से तुम्हारी खुशी होती है मैंने चींटी को भोजन खिलाया है कि चींटी को मार रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आता कि मैं चींटी हत्या की है। कबूतरों को दाना डालने से तुम्हारे मन में खुशी होती है एक कबूतर को बिलोई से मार के उसको खा रहा है लोग उसके दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि मैं हत्या की है। जब तुम अच्छा काम करने से खुश होते हो तो गलत काम करके रोया भी हो जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ इतना सा प्रसाद खाटू श्याम जी के चढ़ा करके पूरी स्वामी को मिला करके उसको प्रसाद बना देते हो फिर बताओ मृत्यु भोज में लाडू का भोग लगा के पूरा नुक्का का लाडवा मिलाओ तो पेट का भोजन हुआ भी नहीं। इसलिए दिखाता हूँ मैं जितना भी सत्संग देता हूँ सुनाता हूँ हर बात का कृष्ण का आंसर देता हूँ। ऐसा मेरा सत्संग नहीं मिलेगा ना मेरे सत्संग आज तक है। कोई भी यूट्यूब मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पर जय गुरुदेव वृंदा बाबा के नाम से चैनल है कहीं पे मेरा देख लेना मैं जो भी बात बोल रहा हूँ आज तक तुम्हारा विवेक से तुम्हारा कृपा से मेरे सत्संग में कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसका आंसर मैं दे सकता नहीं। गुरु महाराज ने ऐसा सामर्थ्य दिया। मैं गलत भावना नहीं रोकता किसी चीज को मैं रोका टोकी नहीं करता बस मेरे पास जो दरबार में आते हैं लोग दुखी दीन उनको सत्संग का रास्ता दिखा करके सही मार्गदर्शन दे करके उनको जिंदगी में खुशियों देने का काम करने का काम करता हूँ जरूर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं है तुम परेशानियों से ना जूझो लोगों का खुदाना नहीं खाओ मेहनत ईमानदारी से कमाओ और तुम्हारे जीवन में खूब कमाओ। मैं नहीं कहता खूब कमाओ मैं कह रहा हूँ खूब कमाओ खूब पति पत्नी दोनों खूब कमाओ शादी करो बच्चे पैदा करो पाल पोस के बड़ा करो उनकी सेवा करो। मैं कह रहा हूँ खूब कमा करके जो तुम्हारे पास पैसे हैं उनको 4 जगह डिवाइड करो। उदाहरण दे देता हूँ छोटे छोटे रूप से चालू करो। जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए बच्चों की शिक्षा का लगाओ। पहला तुमने पैदा किया उनको पढ़ा लिखा कर उनको अच्छी पोस्ट पे ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। 25 लाख रुपए कहाँ लगाने हैं? बच्चों की शिक्षा। 25 तो उदाहरण है 10 करोड़ तो 2.5 करोड़ लगाओ फिर क्या 10 लाख 2.5 लाख लगाओ 4 जगह डिवाइड करना पैसे 25 लाख रुपए बैंक अकाउंट में रखो। अब दुनिया में विश्वास मत कर डाल तो यही स्थिति है बाकी पत्नी तक ही नहीं दे रहे हाँ कई बाप अपने बेटे को नहीं दे रहे बेटे बाप को रोटी तक नहीं दे रहे हाँ भगवान कह रहा है दुनिया तक अकाउंट पे नहीं रखा 25 लाख रुपए पैसा बैंक में बुढ़ापे में काम आ जाए अपना काम लगाए एटीएम निकला नंबर 2 तीसरा 25 लाख रुपए आपकी शुद्ध कमाई में ऐसे लोगों के जीवन में खर्च करो जहाँ जरूरत है। जैसे गाय कोई नाई कोई का पति खत्म हो गया छोटे छोटे 2 बच्चे पत्नी अकेली और उसको जाके बोलो कि बहन तेरे 2 बच्चे अच्छा पढ़ा पैसे लगे रहो ऐसे बच्चों को पढ़ा के उनकी शिक्षा दो। बर्ड पक्षी जो है इनके पक्षी बसेरा सारा बना दो 40-40 फीट ऊंची बना दो जिसके खेत बना दो अलग-अलग जानवरों वहाँ चेकते रहे दाना डालते रहो उनको लेते रहो कहाँ जाओ कहाँ को भी देखते जाने वाले कहाँ सुना बैठोगे जब कैसे कुछ देखा पक्षियों से प्रेम करो जीवाओं है उनकी भाषा समझाओ उनसे प्रेम करो तो तेरे मैना ऐसे जानवर जितने भी है तो डॉगी वगैरह कर दिया ये पुण्य करो और 25% जो दाना है 25% पैसा वो अपनी पर्सनल लाइफ में खर्च करो। जय तुम्हारे को भगवान ने जीवन दिया अच्छा कमाते हो
अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, मस्त हो। जय ये तुम्हारे वो